दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे डिस्कस करेंगे। क्लास 10th चैप्टर 3 में है, जिसमें हमको लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमको दो इक्वेशंस गिवन है। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ax + by + c = 0। हम इसी में इन दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में है। तो हम क्या करते हैं, इनको इसके साथ में लाते हैं। तो ये हो जाएगा 8x + 5y, ये प्लस का है, इक्वल्स टू के इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 = 0। इसी तरह से नेक्स्ट को करते हैं 3x + 2y - 4 = 0। अभी हमारे पास में दो आ गई। इनसे पहले दो वीडियोस में हमने दो मेथड्स पढ़े थे। एक तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर आप x या y में से किसी भी एक को रिमूव कर रहे थे एलिमिनेशन में, और सब्स्टिट्यूशन में x या y में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे थे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में तीन टर्म्स हैं, एक x की, एक y की और एक विदाउट x की है। तो हम लिख लेते हैं x अपॉन y अपॉन और 1 के अपॉन में, क्योंकि x के अपॉन में बस x की वैल्यूज नहीं आएगी, बाकी दोनों टर्म्स आएगी। y के अपॉन में y की वैल्यूज नहीं आएगी और दोनों टर्म्स आएगी। तो रखते हैं, 8 को छुपा देते हैं। जब हम x की रख रहे हैं तो x की टर्म्स छुपा देते हैं। यहाँ बच रहा है y और 2, 5 और 2। y के कोफिशिएंट्स क्या है, 5 और y का कोफिशिएंट है 2। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म है -9 और -4। अब इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन रहता है। और अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म्स लिखी है ना। तो जस्ट जब हम y की टर्म्स भी लिखेंगे तो y को तो हम छुपा देंगे। पहले कांस्टेंट टर्म आएगी -9 -4, यानी जो यहाँ पर आ रहा है उससे जस्ट वही चीजें आएगी। फिर आ रहा है 8 और 3, 8 और 3। जब हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं 1 के नीचे, तब 8 और 3 आएगा पहले। यहाँ पर भी 8 और 3 आ रहा था, x की वैल्यूज आ रही थी। नेक्स्ट y की वैल्यूज लिखते हैं 5 और 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। x की वैल्यू के नीचे x का ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जैसे 5 को हम पहले 4 से करेंगे, लिखते हैं इसको आगे, x अपॉन में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से, फिर यहाँ माइनस का साइन आता है। फिर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, 2 × -9 इक्वल्स टू का साइन, y के अपॉन में वापस से -9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -4 को 8 से करेंगे। -9 × 3 -4 × 8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 × 2 और 3 × 5, 8 2 -3 × 5 करते हैं। इसको आगे सॉल्व, 5 × 4 20, साइन किसका आएगा, माइनस का। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 9 = 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 9 3 = 27 माइनस माइनस प्लस 4 8 = 32 इज इक्वल्स टू 1 8 2 = 16 -3 5 = 15। x -20 है और प्लस का 18 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 20 पर माइनस का साइन है। इक्वल टू y अपॉन 27 और 32 दोनों अपोजिट साइन है, तो प्लस माइनस माइनस 32 में से 27 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 32 बड़ी वैल्यू है जिस पर साइन किसका है, प्लस का। इज इक्वल्स टू 16। अब -15 कितना होता है, 1 होता है। अब एक बार x की वैल्यू को 1 के इक्वल पुट करेंगे और y की वैल्यू को 1 के इक्वल पुट करेंगे, तो x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। इसी तरह से y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x × 1
x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 -2, तो x का वैल्यू तो कितना आ गया हमारे पास में -2। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू 1 y, 5 इंटू 1 5, तो x y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आगे हम सॉल्यूशंस चेक करते हैं इसके। x इक्वल्स टू पुट करेंगे -2 और y इक्वल टू पुट करेंगे 5। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। हमें इक्वल्स टू में 9 लाना है। 8 की वैल्यू 8x -2 है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 5। 8 2 ज़ा 16 माइनस का प्लस 5 5 ज़ा 25, कितना आ जाएगा 9। साइन किसका आएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 16 को माइनस करेंगे 9 आएगा, वैल्यू आएगी 25 बड़ा इसलिए प्लस का आएगा, तो ये भी इधर 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। इसके मतलब हमारे सॉल्यूशंस x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू 5 हमारे सही है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे या तो वर्ड प्रॉब्लम में देते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है, देन फिर आप इक्वेशंस बना के फिर उनको सॉल्व करेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दी जाती है जिसमें आपको किसी भी मेथड दे दी जाएगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अब हमको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज ₹35। 5 ऑरेंज और 3 एप्पल की कितनी दे रखी है 35 है, और 2 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स की दे रखी है 28 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। एक एप्पल और एक ऑरेंज का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं कि लेट अस डिनोट कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज ₹X और कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज इक्वल्स टू ₹Y, कि एक एप्पल की कॉस्ट को हमने x के इक्वल माना है और एक ऑरेंज की कॉस्ट को हमने x माना है और एक एप्पल की कॉस्ट को हमने y माना है। तो अब जब 5 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स का निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी formed an equation इक्वेशंस बनाते हैं। देन इक्वेशंस फॉर्म्ड आर, क्या बनेगी इक्वेशंस, कितनी ऑरेंजेस है 5 ऑरेंजेस, तो 5 को हम एक ऑरेंज की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 3 एप्पल्स, क्योंकि दोनों मिलाकर कितने हैं 35 रुपीज के, तो प्लस 3 एप्पल्स, एप्पल्स का एक का कॉस्ट एक एप्पल का कॉस्ट कितना है y, तो 3y इज इक्वल्स टू दोनों मिलाकर कितने हैं 35। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह से 2 ऑरेंजेस, यानी एक ऑरेंज का कॉस्ट है x, तो 2 का कितना हो जाएगा 2x, एंड 4 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स, 4 और एक एप्पल का कॉस्ट कितना है y, इसलिए 4y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू दे रखा है 28 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन 2। सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्मेट में लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्मेट आ गया। यूज़ क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर कहीं पर भी आपको गिवन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, अगर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज़ करते हैं जो आपको सबसे ईजी लगता है। अब इसमें अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, x अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x के अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म्स आती है, x को रिमूव कर दो, यहाँ से क्या बच रहा है 3 और 4 माइनस 35 माइनस 28, y में y को रिमूव करते हैं तो माइनस 35 और माइनस 28 यहाँ आ रहा है, यही लिखेंगे आगे। फिर x के कोफिशिएंट्स आएंगे 5 और 2। इसी तरह से आगे जब कांस्टेंट लिखेंगे तो 5 और 2 और 3 और 4, x और y के कोफिशिएंट्स 3 और 4।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब x अपॉन में। फर्स्ट मल्टीप्लाई जाता है इस तरह से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई -28 माइनस 4 मल्टीप्लाई -35। इसी तरह से आगे भी करते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई -28 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। करते हैं इनको आगे मल्टीप्लाई। 28 3 जार 84, साइन किसका आएगा? माइनस का। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 35 इंटू 4 140 इज इक्वल्स टू वाई। 35 2 ज़ा 70 माइनस माइनस प्लस 5 28 ज़ार 140 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 4 ज़ा 20 माइनस 2 3 ज़ार 6 माइनस 84 प्लस का 140 प्लस माइनस माइनस 140 में से 84 को माइनस करेंगे तो 56। साइन किसका आएगा? प्लस का। 140 बड़ा है इसलिए। वाई माइनस 70 प्लस 140 प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 70 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 माइनस 6 14। अब एक बार x को इक्वल रखेंगे 1 के और एक बार y को इक्वल रखेंगे 1 के, तो 1x अपॉन 56 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 14 और एक बार y अपॉन 70 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 14 14x 1 इंटू 56 56 तो x इक्वल्स टू 56 अपॉन 14। 14 1 ज़ा 14 14 4 ज़ा, तो x इक्वल्स टू आ गया 4। y इंटू 14 करते हैं तो 14y इज इक्वल्स टू 70, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 70 अपॉन 14। 14 5 ज़ा 70, तो y कितना आ गया? 5। हमने x लेट करा था कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज, तो कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज कितना आ गया? 4 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ एन एप्पल आ गया हमारे पास में 5 रुपीज़। लीनियर इक्वेशन सब फाइंड कर, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते तो 3 कंडीशंस होती है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ये होता है तो हमारे पास में सॉल्यूशन आते हैं यूनिक। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तब हमारे पास में आते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। थर्ड कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो क्या आता है? नो सॉल्यूशन, कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। इन पेयर के हमारे को सॉल्यूशन गिवन है, यूनिक है, तो हमें इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले a1 a2 और b1 b2 निकालते हैं। a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 फर्स्ट इक्वेशन का है, a2 इक्वल्स टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसी तरह से b1 आ जाएगा हमारे पास में p और b2 आ जाएगा 2। पुट करते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू है 4, a2 है 2 इज नॉट इक्वल टू p और 2। अब यहाँ 2 और 2 तो कॉमन आ रहे हैं, यानी a2 इज इक्वल्स टू b2। बेसिस तो हमारे क्या है? इक्वल है, तो p इज नॉट इक्वल टू 4।
बस इस p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, इसके अलावा आप कोई से भी इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 के अलावा सारी वैल्यूज हो सकती है p की, द गिवन पेयर ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस will have यूनिक सॉल्यूशंस, कि जब इन दोनों पेयर के हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो p का वैल्यू बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी केवल 4 को छोड़ के। कंडीशंस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कि अब इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं, इनफाइनाइटली आ रहे हैं। तो kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ये है, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करते हैं। a1 कोफिशिएंट ऑफ x k, a2 कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2 12, b1 3 b2 k, c1 माइनस k माइनस 3 और c2 माइनस k। कंडीशन लिखते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 12 इज इक्वल्स टू b1 है 3 b2 है k, c1 है k माइनस 3 अपॉन माइनस k। अब ये वाली वैल्यू इसके भी इक्वल है, ये वाली वैल्यू, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। तो एक बार हम ये वाला पेयर लेते हैं, k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू k होता है k स्क्वायर, 12 3 से कितना होता है 36, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 36। जब स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो k इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 36 किसका होता है 6 का, प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में प्लस माइनस 6। इसी तरह से अब इन दो पेयर को लेते हैं हम, 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू k कितना हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू k को मल्टीप्लाई करते हैं k माइनस 3 से, तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू k इंटू k स्क्वायर k इंटू 3 माइनस 3k। ये अपोजिट साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 3 और 3 कितने हो गए 6k इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, k आ रहा है, हम k बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। k को एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं तो k इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, k माइनस 6 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो k इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में प्लस माइनस 6, k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6, तो ये इसके क्या हो गए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। तो k की वैल्यू हम क्या लेंगे, k इज इक्वल्स टू 6, ये इसका आंसर है।